दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं वहाब हसन। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज़ में बात कर लेते हैं मुतनाज़ पीका एक्ट से मुताल्लिक सहाफ़ती तंजीमों का मुतनाज़ा पीका एक्ट में तरामीम के खिलाफ एहतजाज। PFUJ का आज मुल्क गिर यौम सियाह मनाने का ऐलान। इसके अलावा यौम सियाह पर मुल्क भर के तमाम प्रेस क्लब्स पर सियाह परचम लहराए जाएंगे। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर दोपहर 3:30 बजे सियाह परचम लहराया जाएगा। जॉइंट एक्शन कमेटी की पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की मुल्क गिर एहतजाज की हिमायत। आज एहतजाज में शिरकत का ऐलान। कहा सहाफ़ती तंजीमों और स्टेक होल्डर्स को सुने बगैर बिल मंजूर कराया गया। इंतहाई उजलत में बिल मंजूर कराना हुकूमती अज़ाइम और बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। सदर की जानिब से मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत करना अफसोसनाक है। जबकि सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि पीका एक्ट तरमीमी बिल के हवाले से सदर ममलिकत से बात की थी। उन्होंने ये भी कहा कि सदर ममलिकत ने सहाफ़ियों की तजावीज़ लेने और हुकूमत तक पहुँचाने की यकीन दहानी भी करवाई थी, लेकिन सुबह पता चला कि सदर आसिफ अली जरदारी पीका तरमीमी बिल पर दस्तखत कर चुके। इस लेवल पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कहा कुछ और जाए और फिर अमल किसी और पर किया जाए। पीका एक्ट एक ऐसा कानून है जिसका असर बराह रास्त हमारी सहाफ़त पर पड़ता है। दीना में मीडिया टॉक कर रहे थे। मैंने सदर मुमलिकत से बात की और उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन सुबह पता चला कि वो दस्तखत कर भी चुके थे। तो ये चीज़ें जो है इस लेवल पर इस तरह नहीं होनी चाहिए कि हमें कुछ कहा जाए और फिर उसके बाद वहाँ कुछ किया जाए। बहरहाल मैं इस बात के हक़ में हूँ कि एक ऐसा कानून कि जिसका असर हमारे मुल्क की सहाफ़त पर बराह रास्त पड़ता है, उनमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात को देखा जाए और उनकी तजावीज़ को ज़ेर बहस ला जाए, उनसे मुशावरत की जाए। बाकी तो जिस खराबियों को वो इज़ाला करना चाहते हैं, सोशल मीडिया की खराबियों के इज़ाले में हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है और ख़ुद सहाफ़ियों का भी इख्तलाफ नहीं। मामूल की एक मुलाकात है और सियासी जमातों के अंदर उठना बैठना, मिलना जुलना, बातचीत करना चलता रहता है। तो अभी इससे ज़्यादा उस मुलाकात की कोई ज़्यादा हैसियत नहीं है। हम सवारियां हैं और वो ड्राइवर हैं। ड्राइवर को पता नहीं कि हम किधर जा रहे हैं, तो सवारी को क्या पता चलेगा हम किधर जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो रिहा हों, लेकिन देख नहीं रहा हूं। जबकि पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मजम्मती करारदाद भी मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने पीका तरमीमी एक्ट को काला कानून करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का PECA एक्ट 2016 के खिलाफ एलामिया जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के मुताबिक पीका तरामीम 2025 काला कानून और आज़ादी इजहार राय का गला घोंटने के मुतरादिफ है। पीका तरामीम आज़ादी इजहार राय, सहाफ़त की बुनियादी इंसानी हुकूक के मुनाफी। पीका तरामीम आइन के आर्टिकल 8 और 19 से मुतसादिम हैं। आज़ादी इजहार राय का हक आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 19 के तहत बुनियादी हक है। पीका एक्ट में तरामीम इस हक को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की ऑफ़र को शफाफ अंदाज में कबूल किया। हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियाँ बनी और मुज़ाकरात शुरू हुए। 28 जनवरी को मीटिंग होनी थी और वह मुज़ाकरात से भाग गए। वो आए 2018 के इलेक्शन के लिए हाउस कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। कमेटी 2014 के धरने और 26 नवंबर की तहकीकात कराने के लिए भी तैयार हैं। PTI के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने बिल्कुल एक बड़े जेन्युइन तरीके से हमने उनकी ऑफ़र को कबूल किया। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई और फिर स्पीकर साहब के तवज्जुह से मुज़ाकरात शुरू हो गए और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की। उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। तो मैं समझता हूँ कि ये आएँ, बैठें, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार हैं। ये 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे। 26 नवंबर के वो धरने की बात करते हैं, तो 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे और 26 नवंबर 2024 का भी अहाता करे। वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का भी रद्द-ए-अमल आ गया। कहते हैं कि हमारी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऑफ़र को कबूल नहीं किया जा सकता। उनकी जानिब से भी कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म का बयान हमारे मुतालबात से हट कर है।
जबकि सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि कमीशन पर लोगों का एतमाद होता है, हाउस कमेटी बनाने की तजवीज़ कोई बेहतर नहीं। हुकूमत अगर मुज़ाकरात पर संजीदा होती तो कमेटी अब तक बन चुकी होती। हम कानून और इंसाफ के सामने पेश होते रहेंगे। उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलने का मकसद था कि मुल्क इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। हाउस कमेटी बनाना, ये इस किस्म की ये कोई तरीका नहीं है। हाउस में पार्टीजन है, पार्टियों से ताल्लुक है उनका, कैसे वो एक गैर जानेदार तरीके से वो फैसला दे सकते हैं। यानी ये मैं तो हैरानगी है इस जो जहनी अपाहजपन है। जो कमीशन है जिनका काम होता है, इसका तरीकाकार होता है जिसपे लोगों का एतमाद हो। पार्टीजन पार्टी का तो ये आइडिया जिसने भी दिया है तो इंतहाई एक लव आइडिया है, क्योंकि उनका ताल्लुक पार्टी से है। ये अगर संजीदा है तो अभी तक इन्होंने अनाउंस भी कर चुके होते। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि खेल और खिलवाड़ में फ़र्क होता है। बच्चों ने खेलना है, खिलवाड़ की बात नहीं। पाकिस्तान नौजवानों की रेड लाइन है, पेट्रोल बम चलाने वालों का हथियार नहीं बनना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ खेलता पंजाब गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रही थीं। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। और कोई ये कहे कि पेट्रोल बॉम्ब्स चलाओ, पुलिस वालों के, रेंजर्स के कीलों वाले डंडों से उनके सर तोड़ो और अपने आप को जेल में बंद करा लो, तो क्या कहोगे? और जो आपको ये कहे कि मेरे लिए बाहर निकलो लेकिन अपने ही मुल्क को आग लगा दो, अपने ही मुल्क की बिल्डिंग्स को आग लगा दो, अपने मुल्क की तरक्की के रास्ते में खड़े हो जाओ, तो मेरे बच्चों आपका यही जवाब होना चाहिए कि पाकिस्तान इज़ आवर रेड लाइन। सेनेटर फैसल वाबदा कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के ट्रम्प कार्ड से हवा निकल गई। पीटीआई वाले नून लीग की हुकूमत का साथ दे रहे हैं। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बहुत पहले से कह रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है। अब बानी भी खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पर बात कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर सदारत के बाद वजारत से भी जाएंगे। अली अमीन गंडापुर जुनैद अकबर को फेल करेंगे। हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त दे देनी चाहिए। सेनेटर फैसल वाबदा मजीद ये भी कहते हैं कि मुल्क की अदालत निज़ाम को ठीक करने की जरूरत है। भुट्टो साहब को फांसी दी आपने, 45 साल बाद कहा ये फांसी गलत थी, मुझे भुट्टो साहब वापस कर दें। टिकट चले, ब्रेकिंग न्यूज चली, कुछ नहीं हुआ। फिर आपने जरदारी साहब को 14 साल बगैर सबूत के जेल में रखा, फिर आप ऐवान में ले गए। फिर आपने इमरान खान साहब को सादिक अमीन का आज क्रिमिनल कह दिया। नवाज शरीफ साहब को आपने ना पैसे लेने के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया, आज क्वालिफाई कर दिया। और आज मुस्बत चीजें आ रही हैं अमेरिका से, और ट्रम्प की कार्ड की हवा निकल के पीटीआई की ट्रम्प के वो बजाय कार्ड के बजाय अब वो प्ले कार्ड लेके फिर रहे हैं। करप्शन हो रही है, करप्शन हो रही है, केपीके में करप्शन हो रही है, करप्शन हो रही है, करप्शन हो रही है। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं करप्शन हो रही है। मैं आपको कह रहा था गंडापुर साहब नजर नहीं आ रहे मुझे, वो इस वजारत से गए, अब वजारत से भी जाएंगे। उनको वजारत में बचाने के लिए, वजारत आला के लिए हुकूमत और वगैरह वगैरह सब अब आगे हरकत में कि वो ना निकले। गौहर साहब अच्छे मुखलिस आदमी हैं, वो भी मुझे ज़्यादा देर नज़र नहीं आ रहे। जुनैद साहब आए हैं, जुनैद साहब की सबसे बड़ी रुकावट जो है खरे आदमी है, पुराने आदमी, मुखलिस आदमी है, लेकिन उनको फेल करें। गंडापुर के वसाइल तो उनके पास है, वो तो अपने घर के लोग भी नहीं निकाल सकते, ना मैं निकाल सकता हूँ।